दिल से अस्सलाम वालेकुम। ये देखो नूरी ने क्या किया, मेरे चेले के मेरे कुबरू के चेले के साथ क्या किया। अबे पैर देखो कितना सोच रहा है। इन लोगों ने मुझे 3 दिन बंद करके मारा कमरे में। सुबह 4 बजे से इधर नारे लगा के बैठी हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम खुद जाके फुटेज निकाले, पुलिस फुटेज नहीं निकाला, हमने खुद फुटेज जाके सारे हिजड़े जाके उधर हाथ बिनती करके। ये जो बांग्लादेशी है कुछ, ये हमारे गलियों मालवीय नगर में आके, हम सब एक हिंदुस्तानी सब रहते हैं, ये हमारे पास आके जोर जबरदस्ती हमें बोल रहा है तुम हमें 15-15 हजार महीना दो। हमने साफ इनकार कर दिया, हम महीना नहीं देंगे। तो उन्होंने इसके बदले कल हमारे घर तोड़ फोड़ किए, हमें बाकायदा लाठी से, बेसबॉल के डंडे से, हथौड़े से मारा। तो मेरे बोला तू साथ में मिला हुआ है, मेरे को मारा, पहले भूसों से थप्पड़ मारे, फिर हथौड़े मारे टांगों में, फिर छोड़। अमेरिका गुप्ता से यही, मोदी जी से, मोदी सरकार से यही नारा है, हमें इंसाफ चाहिए। अभी हमें फोन किया करके बोल रहा है हाथ तोड़ा है और पैर तोड़ा है, पैसा लगेगा तो बोल देना, हमें अगर पैसा नहीं दोगे हम तुम्हें किसी को जीने नहीं देंगे। हमसे ये बोलते हैं आपको 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद नहीं तो आपको मुजरिम को पकड़ा ही देंगे। हमने ये भी तक सुना पुलिस वालों ने उसमें से एक मुजरिम को, एक बांग्लादेशी को बोला तुम इधर मत आओ, तुम एक काम करो, जो निहारिका को उठा के ले गए इसको तुम लोग गाड़ी में भेज दो, अभी तुम लोग थाने में मत आओ, तुम लोग को आओगे तुम लोग अरेस्ट होगे। एक साल में मिल सकती है आपको इंसाफी, इनके बच्चों के साथ तो बहुत जल्दी लेके आते हैं। हम जो कुछ बोले हमारे सबके आंखों में पेपर स्प्रे दे दिया, चिली स्प्रे दे दिया, हम उधर ही खांसते खांसते जमीन में गिर गए, तब हमारे बाल पकड़ के हमें घसीटते हुए ले गए। हम तो नहीं के इंडिया के बांग्लादेशी लोग ये सोचते हैं, कहते हैं हम लोग की तुम्हारी छाती पे, हिंदुस्तान की छाती पे पैर रख के खाएंगे हम लोग। नूर आलम और सफीकुल ये रहता है उत्तम नगर काली बस्ती के उधर, इसने सब कुछ करवाया ओम बिहार में। मेरी मौजूदगी इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर थाने के अंदर है। अगर आप मेरे पीछे ये देखेंगे, ये किन्नर समुदाय का जो हजूम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वो लोग हैं जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं इस वक्त मालवीय नगर थाने के अंदर मौजूद हूं और आप ये मेरे पीछे हाथ जोड़े ये किन्नर समाज के लोग देख सकते हैं। ये पहले ही इतने सताए हुए हैं, उसके बावजूद इन्हें मारा पीटा जाता है, इनके पैरों पर, इनकी पीठ पर, इनकी छातियों पर हमला किया जाता है हथौड़ों से, डंडों से, और दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बन के लगता है इनकी हत्या की प्रतीक्षा कर रही है। इसी वजह से ये सुबह 4 बजे से यहां मौजूद है, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिला है। इनका कहना है कि पुलिस इन्हें कह रही है कि 1 साल बाद पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़े जाएंगे। जुड़ते हैं इन्हीं से और जानते हैं आखिर क्या था पूरा मामला और इस विवाद की शुरुआत कब हुई और कब हुआ ये झगड़ा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है, मैं दिल्ली मालवीय नगर में रहती हूँ। ये लड़ाई हमारे काफी टाइम से चल रहे हैं। ये जो बांग्लादेशी है कुछ, ये हमारे गलियों मालवीय नगर में आके, हम सब एक हिंदुस्तानी सब रहते हैं, ये हमारे पास आके जोर जबरदस्ती हमें बोल रहा है तुम हमें 15-15 हजार महीना दो, अगर तुम्हें दिल्ली में रहना है तो हमें महीना दो। हमने साफ इनकार कर दिया, हम महीना नहीं देंगे। तो उन्होंने इसके बदले कल हमारे घर तोड़ फोड़ किए, हमें बाकायदा लाठी से, बेसबॉल के डंडे से, हथौड़े से मारा, जो सारे वीडियो हमारे पास है। उसके बाद अभी हमें फोन किया करके बोल रहा है हाथ तोड़ा है और पैर तोड़ा है, पैसा लगेगा तो बोल देना, हमें अगर पैसा नहीं दोगे हम तुम्हें किसी को जीने नहीं देंगे। ये तो शुरुआत है। तो इस बारे में आपने दिल्ली पुलिस में शिकायत की, 100 नंबर की कॉल की, आप यहाँ कब से बैठे सुबह? मैं सुबह 4 बजे से इधर नारे लगा के बैठी हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम खुद जाके फुटेज निकाले, पुलिस फुटेज नहीं निकाला, हमने खुद फुटेज जाके सारे हिजड़े जाके उधर हाथ बिनती करके पब्लिक से हम लोग वीडियो मांगे, तब हमें वीडियो दिया है। और उन्होंने हमें आके इधर बोला है तुम लोग से एक आवेदन है, आप लोग वीडियो वायरल मत करना, ऑफिसर का ये निर्देश है। सर हम कहाँ जाए, हम किसके पास जाए, किससे हम जाए अपने लिए मांगने? हम तो सेफ्टी फील ही नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से हमें मार रहा है घर से निकल के, हम कहाँ जाए? अच्छा, आपके चोट लगी है, क्या हुआ था, कब की घटना है, क्या पूरा मामला था, आप विस्तार से बताएं जरा। कल 4:30 बजे रात का मुझे
मेरी गुरु को पेपर स्प्रे मेरे गुरु का आंख में मार के मेरी गुरु को बेहोश कर रहे थे। तब मैं जाके बचा रही थी। एक बिदुड़ी नाम है, वो उनके बांग्लादेशी के मेरी गुरु से एक बार बात। तो उस वक्त आप साथ ही में थे इनके, जब इनके ऊपर और आप पर हमला हुआ, उस वक्त आप कहाँ पे, किस जगह पे मौजूद थे? हमला कहाँ पे हुआ? घर के बाहर पहले ये लोग एक झुंड बना के रात को 3:30 बजे हमारे घर पे घुसे, ईंट पत्थर लेके हमें बाहर से लॉक मार के इन्होंने बाकायदा पत्थरों की बारिश करने लगे। फिर ये लोग भाग गए। जब हम लोग गली से किसी से मदद मांग के गेट खुलवाए, गेट खोलने के बाद जैसे हम बाहर निकले कि ये क्यों करे, वैसे ये लोग हम पे बेसबॉल के डंडे हथौड़े लेके टूट पड़े। और टूटने से पहले सबसे पहले हम जो कुछ बोले, हमारे सबके आंखों में पेपर स्प्रे दे दिया, चिली स्प्रे दे दिया। हम उधर ही खांसते खांसते जमीन में गिर गए। तब हमारे बाल पकड़ के हमें घसीटते हुए ले गए। उसमें से मेरी एक चेला है निहारिका, उसको तो बाकायदा 10 जन मिलके ऐसे गोदी में उठा के उनके गाड़ी में उठा के उसको पैक करके ले गए। और आज शाम को 6 बजे ना 5 बजे छोड़ा है उसको, पूरे बुरी तरह से उसको जख्मी, उससे सर्वर सब फाड़ दिया है। किसने मारा उन्हें? पुलिस ने, उन्हीं गुंडों ने? गुंडों ने। और इन गुंडों के बांग्लादेशियों की जो मेन लीडर है वो है नूर, उसका नाम है क्या उसका अच्छा नाम है? नूर आलम और सफीकुल। ये रहता है उत्तम नगर काली बस्ती के उधर। इसने सब कुछ करवाया ओम बिहार में। तो आपने बताया आपके साथ इनकी पहले से कोई लड़ाई है, विवाद है, क्या कारण है लड़ाई का? ये कारण यही है कि वो हमसे महना चाहते, वो चाहते हम अगर इंडिया में रहेंगे तो उनके नीचे ही रहना पड़ेगा। हमारे खुद की कोई वो वजूद नहीं है, हम अपनी आज़ादी से जिंदगी नहीं जी सकते। अगर दिल्ली में रहना है उनके नीचे रहना पड़ेगा। वो जब जहाँ बुलाएंगे, किसी को मारना है, किसी को ये करना है, तो उनके संग लग के जाना पड़ेगा। तो इससे पहले भी क्या, जब आपकी लड़ाई हुई तो इससे पहले भी आपने कभी थाने में शिकायत दी? कई दफा इस थाने में बहुत रिपोर्ट पड़े हुए, जिसपे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पहले हम लोग इस थाने में बहुत बार धरना दे चुके हैं। हम लोग बहुत बार हड़ताल कर, ये लोग हमारे कोई सुनवाई नहीं करते। ये सोचते हिजड़े अभी आए, थोड़ी देर इनको ऐसे सताओ, ये चले जाएंगे। अच्छा, आप में से अभी किसी ने मुझे एक बात बताई कि कोई पुलिस वाला ये कह रहा था, उसका नाम शायद आपको मालूम है, वो कह रहा था कि 1 साल लगेगा। आप हमारे फ्रेंड्स को जो हमारे साथ के उसको लेके चले गए, सुबह से शाम तक उसको मारा आपने, इतनी बेदर्दी से मारा। कोई इंसान कैसे किसी को इतना मार सकता है? इंसान के अंदर ह्यूमैनिटीज होनी चाहिए। हम एक ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर का साथ देना चाहिए। वो बांग्लादेश से आके यहाँ पे टेररिज्म कर रहे हैं, टेररिस्ट बन रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। और पुलिस वाले हमसे ये बोलते हैं, आपको 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद नहीं तो आपको मुजरिम को पकड़ा ही देंगे। ऐसा कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि अपराध आज हुआ, इंसाफ 1 साल बाद मिलेगा? सर, ये तो किसी लॉ की बुक में नहीं लिखा। अब सारे लॉ हर किसी के लिए इक्वल है। एक ट्रांसजेंडर अपने लॉ के लिए, अपने राइट्स के लिए हर इक्वल, हर स्टेट्स में खड़ा हो सकता है, अपने लॉ के लिए लड़ सकता है। अगर मेरे ऊपर कोई भी टॉर्चर हो रहा है, कोई भी हैरेसमेंट हो रहा है, कोई मुझे किडनैप कर रहा है, तो मेरा खुद का लाइफ है, मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ सर। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ट्रांसजेंडर है तो आपका पूरा अधिकार उतना ही है जितना आम जनता का, आम लोगों का। ऑब्वियसली सर। और 2026 में अभी एक बिल भी पास किया गया है, जिसमें बिल में ये पास है, जो ट्रांसजेंडर इक्वल ट्रांसजेंडर है, जिसने सर्जरी करा रखी है, वो इक्वल ट्रांसजेंडर है। बट जो नूर आलम है, उसने कोई भी सर्जरी नहीं करा रखी सर। 2 बच्चों का बाप है वो, उसने शादी कर रखी है। हमारे पास फोटो है, नैन्सी, ये सब लड़के, ये हमारे जैसे रूप पकड़ के, हमारे जैसे कपड़े पहन। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो किन्नर नहीं है, वो लड़के हैं? पूरे लड़के, उनकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। वो हमारे जैसे कपड़े पहन के हमारे ऊपर जुल्म करे, बस इस कम्युनिटी में घुस के हमारे पैसे बटोरने चाहते, क्योंकि हमारे माँ बाप कोई नहीं है। हमारे जो एक कमेटी है, ये हमारे कमेटी में घुस के हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। हम कहाँ जाए, हमें आप बताइए। तो पुलिस के बड़े अधिकारियों से क्या आप लोग मिले, उनसे आपने कुछ बातचीत करी, या किसी डीसीपी लेवल या किसी बड़े अधिकारी एसएचओ साहब से आपकी बात हुई इस विषय में? हाँ, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि कार्रवाई होगी। इनफैक्ट हमने ये भी तक सुना, पुलिस वालों ने उसमें से एक मुजरिम को, एक बांग्लादेशी को बोला, तुम इधर मत आओ, तुम एक काम करो, जो निहारिका को उठा के ले गए, इसको तुम लोग गाड़ी में भेज दो, अभी तुम लोग थाने में मत आओ, तुम लोग को आओगे तुम लोग अरेस्ट होगे। तो हम इन पे कैसे ट्रस्ट करें? जो आप पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वाले ने ऐसी बात, किस चीज के एविडेंसेस है आपके पास, प्रूफ है? बाकायदा निहारिका के पास सारे एविडेंस है। आपको अभी हम लोग सब कुछ देंगे, आप जितने एविडेंसेस आप मुझे सब कुछ देंगे सर, A to Z, जो कर रहा है, जो करवा रहा है,
सब कुछ, पिक्स से लेके वीडियो से लेकर ऑडियो, हमारे पास सब कुछ है। हम आज से नहीं भाई, कई सालों से सताए हुए इन बांग्लादेशियों से। अच्छा, आपके साथ एक ऑटो वाला भी था जिसे मारा है, ये जो इनकी वीडियो भी है हमारे पास, इनको जब मार रहा था। क्या हुआ था पूरा मामला? आप लोग आप ऑटो चलाते हैं, क्या हुआ था मामला? ये सुबह 4 साढ़े 4 बजे की जबकि भी घटना बता रहे हैं, उस वक्त क्या हुआ था? मैं गेट के बाहर बैठा था, 3 गाड़ी भर के आए थे, 20-25 लोग। अच्छा, तो मेरे को पकड़ के ले गए गाड़ी में, पहले मारा और पूछ रहे वो लोग कहाँ हैं। तो मैंने बोला वो तो घर पे होंगे। तो मेरे को बोला तू साथ में मिला हुआ है। मेरे को मारा, पहले घूसों से थप्पड़ मारे, फिर हथौड़े मारे टांगों में, फिर छोड़ दिया। तो आप उन लोगों को जानते हैं? आपकी कोई पहले से उनसे लड़ाई थी क्या? नहीं, मैं तो पहली बार मिला। तो आप इनको ऑटो में इनको लेके जाते हैं, परमानेंट इनके यहाँ काम करते हैं, रहते कैसे? फर्स्ट टाइम लेके आया था मैं। अच्छा, आप वैसे ही एक सवारी के तौर पे आपको लाए और आपके साथ भी उन लोगों ने मारा पीटी करी, तो उन लोगों में से किसी को नहीं जानते आप? नहीं, मैं किसी को नहीं। तो अब पुलिस का क्या कहना? आप पुलिस से मिले कि आपके साथ भी मारा पीटी हुई, इन लोगों के साथ भी मारा पीटी हुई, तो पुलिस का क्या कहना है इस विषय में? पुलिस सर कुछ करी नहीं, सुबह 4 बजे से बैठे हम। अच्छा, सुबह 4 बजे से एमएलसी करवा के इधर फेंक के रखा, सबका एमएलसी इक्वल कर दिया, कोई केस नहीं, सबके इतना बड़े तो पैरों में चोट लगी है, इनके सिर में चोट लगी इतने है। बड़े स्टीच के सर नॉर्मल वो बनाया एमएलसी, जो एमएलसी का कोई हम समझ नहीं पा रहे कौन हमारे सगा है और कौन नहीं है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या चाह रहे हैं हमसे। हमें तब से हम यही बस गद्दे लेके, हमने तकिया भी खुद खरीद के लाए, अभी हमें इधर बैठने का जगह नहीं, कुछ नहीं, हम इधर पड़े हुए। आप इधर क्यों पड़े? आपने शिकायत दे दी तो आप थाने में पड़े हैं, क्या चाहते हैं? सर अगर उनको नहीं अरेस्ट किया जाएगा, वो फिर आज हमारे घर पे आए, हमें उनसे डरे, वो कुछ भी कर सकते। मतलब आप चाहते हैं कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए ताकि वो लोग दोबारा आपके घरों पे हमला न करे या उनकी गिरफ्तारी हो? वो उनको गिरफ्तार करे और कुछ नहीं चाहिए सर। वो टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट, उनमें कोई जाति धर्म की कोई वो नहीं है, वो जान ले सकते हैं। इसके पहले उन्होंने बहुत जनों के संग हमारे संग किया है। हम तो नहीं के इंडिया के बांग्लादेशी लोग ये सोचते हैं, कहते हैं हम लोग की तुम्हारी छाती पे, हिंदुस्तान की छाती पे पैर रख के खाएंगे हम लोग। ऐसे मारते हैं हमारे शहर में आके, हमें ऐसे मारते हैं, ऐसे जुल्म करते हैं जैसे हम गाय बकरी है। इनको कोई रहम नहीं है बांग्लादेशियों को। तक चलवा रखी है पहले में, तो हमें बचाइए, हमें जनता से यही है, हमें रेखा गुप्ता से यही, मोदी जी से, हमें मोदी जी से, मोदी सरकार से यही नारा है, हमें इंसाफ चाहिए। इन बांग्लादेशियों के हाथ से मारने से अच्छा हम खुद जान दे देंगे। हम बहुत परेशान हो गए, हमें इंसाफ की मम्मी मुझे इंसाफ चाहिए। सुबह 4 बजे से यहाँ से बैठे हुए हैं, सुबह 4 बजे से। हम हाथ जोड़ रहे, पैर जोड़ रहे, एक साल में मिल सकती है आपको इंसाफ। इनके बच्चों के साथ तो बहुत जल्दी लेके आते हैं। हमारे बच्चे नहीं, अगर वो किधर है तो क्या हो गया फिर? हमारी गुरु अब तुम्हारे पैरों में पड़ गई, तुम भी तुम्हारा कानून। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी जो है किन्नर समाज को बढ़ावा दे रहा है, उनको उनका अधिकार देने की बात कर रहा है, वहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश के अंदर आके हमारे हिंदुस्तानी किन्नरों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनसे एक्सटॉर्शन मांग रहे हैं। लेकिन मालवीय नगर थाना पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मालवीय नगर थाना चाहता है कि किन्नर समाज के किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए, तब ये एक्शन लेंगे। अब इन लोगों का कहना है कि यहां पर ये सुबह 4 बजे से बैठे हैं और पुलिस का कहना है कि अब नहीं, एक साल में 2 साल में आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। ये कहां का इंसाफ है भाई? मैं डीसीपी अनंत मित्तल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं और आपके अधीन आता है ये मालवीय नगर थाना। इस मालवीय नगर थाने के एसएचओ साहब को थोड़ा कानून का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। यहां मालवीय नगर थाने के स्टाफ को कानून का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। ये किन्नर समाज भी इंसान है, जानवर नहीं है। जो इनके साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, इनको इंसाफ दिलवाने के लिए आज ये सुबह 4 बजे से थाने के अंदर मौजूद है, लेकिन इनकी
कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तरार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।